गुड इवनिंग। देखिए, कल अपन ने चर्चा की थी जो बाजार संतुलन मार्केट इक्विलिब्रियम का चैप्टर अपन पढ़ रहे थे। इसमें अपन ने मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है और इसमें दो स्थिति अपने को पढ़नी थी कि जब फर्मों की संख्या स्थिर हो तो मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ निर्धारित होता है, क्या क्या सिचुएशन होती है जिससे अपन ने मांग में शिफ्ट, पूर्ति में शिफ्ट, मांग तथा पूर्ति में दोनों में एक साथ शिफ्ट में पढ़ा। अपन ने चार कंडीशन पढ़ी। आज अपन उसमें टॉपिक लेके आए हैं फर्मों का निर्बाध प्रवेश व बहिर्गमन, प्रवेश व बहिर्गमन। कि जब एक बाजार में फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन स्वतंत्र रूप से होता है, निर्बाध रूप से होता है, तो मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे करेंगे? फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। मार्केट इक्विलिब्रियम के लिए फर्मों की संख्या, यदि फर्म फ्री एंट्री एग्जिट की स्थिति होती है तो मार्केट में जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पर स्थापित होगा, इस बिंदु पर अपन इसमें चर्चा करने जा रहे हैं आज के वीडियो में। तो देखिए, फर्मों का निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन, तो इस मान्यता के अनुसार निरंतर उत्पादन में रहते हुए कोई भी फर्म अधिसामान्य लाभ व व हानि अर्जित नहीं करती है, वह हानि अर्जित नहीं करती है। यानी इस मान्यता में ये है कि यदि कोई लगातार, यदि निरंतर कोई फर्म उत्पादन कर रही है तो वो निरंतर उत्पादन करने की स्थिति में रहते हुए वो कभी भी अधिसामान्य लाभ अर्जित नहीं करेगी और ना ही हानि उठाएगी। ठीक है। और इस स्थिति में क्या होता है, आगे देखिए, संतुलन कीमत न्यूनतम औसत लागत के बराबर होती है। न्यूनतम औसत लागत के बराबर होती है। सभी फर्में सामान्य लाभ अर्जित करती हैं। सामान्य लाभ अर्जित करती हैं। सभी फर्में सामान्य लाभ अर्जित करती हैं। देखिए, इस मान्यता में क्या होता है कि निरंतर यदि कोई फर्म उत्पादन कर रही है तो वो निर्बाध प्रवेश और निर्बाध बहिर्गमन की स्थिति में किसी भी बिंदु पर अधिसामान्य लाभ अर्जित नहीं करेगी और न ही कहीं हानि उठाएगी। ठीक है। और जो संतुलन कीमत है वो न्यूनतम औसत लागत की क्या होगी, बराबर होगी। और सभी फर्में कौन सा लाभ अर्जित करती हैं, सामान्य लाभ अर्जित करती है। कब? जब संतुलन में होती है। बात कर रहे हैं अपन संतुलन की। जब फर्में संतुलन होती है तो कौन सा सामान्य लाभ अर्जित करती है, अर्थात कि अधिलाभ की स्थिति भी नहीं हो सकती और हानि की स्थिति भी है वो नहीं होती है इस मान्यता के अनुसार। अब देखिए, इसका कंक्लूजन देखेंगे। एक नंबर, जब बाजार कीमत जब बाजार कीमत
P न्यूनतम औसत लागत से अधिक होती है, न्यूनतम औसत लागत से अधिक होती है, अधिक होती है तो फर्में अधिसामान्य लाभ अर्जित करती है, अधिसामान्य लाभ अर्जित करती हैं। अधिसामान्य लाभ की स्थिति देखकर, अधिसामान्य लाभ की स्थिति देखकर, लाभ की स्थिति देखकर, स्थिति देखकर नई फर्में, नई फर्में आकर्षित होती हैं, आकर्षित होती हैं, जिससे बढ़ी हुई कीमत, बढ़ी हुई कीमत उन्हें अपने, उन्हें अपने स्तर पर आ जाती है, आ जाती है और फर्मों को सामान्य लाभ प्राप्त होता है, फर्मों को सामान्य लाभ प्राप्त होता है, फर्मों को सामान्य लाभ प्राप्त होता है। किसमें होता है सामान्य लाभ प्राप्त? देखिए, अब बात कर रहे हैं अपन की जो बाजार कीमत है वो न्यूनतम औसत लागत से ज्यादा होने की, यदि ज्यादा होगी तो फर्में सामान्य लाभ की जगह कौन सा लाभ करें? अधिसामान्य लाभ प्राप्त करें। अब देखिए, फर्मों को यदि अधिसामान्य लाभ प्राप्त करते हुए देखेंगे तो नई फर्में उधर आकर्षित होंगी कि इसमें तो बहुत अधिक बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा है। नई फर्में आने से वो क्या करेंगी? प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वापस कीमतें कहाँ जाएंगी? अपने संतुलन स्तर पे आ जाएंगी, और वापस सभी फर्मों को कैसा लाभ प्राप्त होने लग जाएगा? सामान्य लाभ प्राप्त होने लग जाएगा। ठीक है। दूसरी स्थिति, दूसरी स्थिति देखिए, जब बाजार कीमत, अब कम की बात करें, P न्यूनतम औसत लागत, न्यूनतम औसत लागत से, औसत लागत से कम हो तो विद्यमान फर्में, तो विद्यमान फर्में हानि की स्थिति में, हानि की स्थिति में होती हैं, होती हैं, जिससे, जिससे विद्यमान फर्म, विद्यमान फर्म अपने व्यवसाय को बंद कर बाजार से, बंद कर बाजार से बहिर्गमन करना, बहिर्गमन करना चाहेंगी। किसी फर्म के, किसी फर्म के बहिर्गमन करने पर, बहिर्गमन करने पर उत्पादन का स्तर, उत्पादन का स्तर कम होगा, उत्पादन का स्तर कम होगा, जिससे कीमतों में, जिससे कीमतों में वृद्धि होगी और फर्में पुनः, फर्में पुनः सामान्य लाभ,
सामान्य लाभ अर्जित करने लगती हैं, अर्जित करने लगती हैं। देखिए, यदि न्यूनतम औसत लागत से कम है तो सभी विद्यमान फर्मों को हानि होती है, क्योंकि अपन ने इससे पिछले चैप्टर में जहां प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पढ़ा था, वहां एक शर्त थी कि जब बाजार कीमत न्यूनतम औसत लागत की क्या हो, बराबर या उससे अधिक हो, वहां फर्म को क्या होता है, लाभ होता है। यही तो पढ़ा था। अपन बात कर रहे हैं कि न्यूनतम औसत लागत से कम बाजार कीमत की, तो देखिए कम होगी तो वहां उसको क्या होगी, हानि होगी, और हानि होगी तो विद्यमान फर्मों में से कोई फर्म अपने व्यवसाय को बंद करके बाजार से क्या करना चाहेगी, बहिर्गमन करना चाहेगी, निकलना चाहेगी। और फर्म के निकलते ही उत्पादन का स्तर वापस क्या होगा, कम होगा, और उत्पादन का स्तर कम होने से मांग का दबाव बढ़ेगा, जिससे प्राइस है वो वापस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और उस बिंदु पर आ जाएगी जहां संतुलन होता है। और ऐसा करने से क्या होगा, फर्में पुनः सामान्य लाभ अर्जित करने लगेगी। देखिए यहाँ क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जब बाजार कीमत की न्यूनतम औसत लागत से अधिक हो तो फर्में बहिर्गमन करेंगी, फर्में आकर्षित होंगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, यदि होती है तो कौन सा लाभ अर्जित करती है, तो अधिसामान्य लाभ अर्जित करती है। न्यूनतम औसत लागत से कम होने पर क्या स्थिति होती है, यानी कि फर्में बहिर्गमन करेंगी, इसका आंसर हो गया। कौन सा लाभ होगा, हानि होगी, कोई सा भी लाभ इसमें नहीं होगा। और जब बराबर है तो वहां फर्मों को क्या होगा, सामान्य लाभ प्राप्त होगा। सदैव क्या प्राप्त होगा, सामान्य लाभ, यानी कि निर्बाध बहिर्गमन व प्रवेश की स्थिति में हमेशा सभी फर्मों को सामान्य लाभ प्राप्त होता है। कौन सा लाभ प्राप्त होता है, सामान्य लाभ प्राप्त होता है। देखिए इसका डायग्राम और डायग्राम का एक्सप्लेनेशन स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए इसका डायग्राम देखते हैं। यह है P0 इक्वल टू न्यूनतम औसत लागत, औसत लागत, ये जीरो है, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस एंड कॉस्ट है। देखिए ये Q0 है, ये देखिए डिमांड, ये क्या है, डिमांड कर्व। देखिए रेखा चित्र में इसमें इतना ही बताना है, संतुलन कहाँ हो रहा है। रेखा चित्र में संतुलन बिंदु, संतुलन बिंदु ई है जहां मांग वक्र डी, जहां मांग वक्र डी डी P0 इज इक्वल टू औसत लागत को, औसत लागत को प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद करता है। यहाँ फर्म को, यहाँ फर्म को सामान्य लाभ, सामान्य लाभ अर्जित होता है, अर्जित होता है। संतुलन फर्मों की संख्या, संतुलन फर्मों की संख्या उतनी होती है जितनी पूर्ति के लिए, पूर्ति के लिए Q0 मात्रा की पर्याप्त पूर्ति की जा सके, पर्याप्त पूर्ति की जा सके। अतः निर्बाध प्रवेश व बहिर्गमन, व बहिर्गमन की, बहिर्गमन की स्थिति में, बहिर्गमन की स्थिति
P0 इज इक्वल टू औसत परिवर्ती औसत लागत के बराबर होने पर संतुलन होता है, संतुलन होता है। ठीक है, जब फर्मों की संख्या, फर्मों में निर्बाध प्रवेश व बहिर्गमन की स्थिति होती है तो संतुलन है वो उस बिंदु पर होता है जहां P0 बराबर औसत लागत के बराबर होने पर, यानी कि प्राइस यानी कीमत है वो न्यूनतम औसत लागत के बराबर जहां होगी, न्यूनतम औसत लागत के बराबर जहां होगी वहां क्या होगा, संतुलन होगा, जैसा कि रेखा चित्र में प्रदर्शित किया गया है। ये है अपना निर्बाध प्रवेश व बहिर्गमन का बिंदु। अब इसी में मांग में शिफ्ट आएगा, देखिए, है ना, इसी में क्या आएगा, मांग में शिफ्ट। देखिए, मांग में शिफ्ट, उसमें अपन ने मांग में पूर्ति में शिफ्ट पढ़ा था, यहाँ पढ़ रहे हैं अपन मांग में शिफ्ट। मांग में चीजें वही हैं, ध्यान रखना पड़ेगा उन चीजों का भी। शिफ्ट इन डिमांड, शिफ्ट इन डिमांड, देखिए डायग्राम बना रहे हैं। ये P0 इज इक्वल टू न्यूनतम औसत लागत है का बिंदु है, 0 है। ठीक है, ये D1 D1 ये D, एक बार इसको राइट वार्ड करवा रहे हैं। ठीक है, एक बार इसको लेफ्ट वार्ड करवाएं। P0 न्यूनतम औसत लागत, ये 0 है। ये इस बार लेफ्ट वार्ड। देखिए क्या प्रभाव पड़ता है इस बात का, ये अपन देखेंगे। ठीक है, जब मांग वक्र, मांग वक्र DD0 दाईं ओर शिफ्ट होकर, दाईं ओर शिफ्ट होकर DD1 हो जाता है, DD1 हो जाता है, तो बाजार कीमत, तो बाजार कीमत P0 पर, P0 पर अधिमांग की स्थिति, अधिमांग की स्थिति होती है, अधिमांग की स्थिति होती है, जिसमें, जिसमें उपभोक्ता, उपभोक्ता वस्तु को प्राप्त करने के लिए, वस्तु को प्राप्त करने के लिए अधिक कीमत, अधिक कीमत चुकाने को, चुकाने को तत्पर होता है, तत्पर होता है। यहाँ कीमत में वृद्धि की, कीमत में वृद्धि की प्रवृत्ति होती है,
प्रवृत्ति होती है, जिसे देख नई फर्में आकर्षित होती हैं, नई फर्में आकर्षित होती हैं, नई फर्म आने पर अधिमांग की स्थिति संतुलित हो जाती है और पुनः प्राइस कम होकर P0 पर आ जाती है। देखिए ये एफ, ये ई, ये एफ, ठीक है। क्या पढ़ा है? मांग वक्र किधर शिफ्ट हुआ है? दाईं ओर। ये देखिए दाईं ओर शिफ्ट होगा तो क्या होगा कि संपूर्ति अन्य कोई चीज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल मांग बढ़ी, प्राइस वही है, और प्राइस वो होने पर उस प्राइस पर मांग बढ़ेगी तो बाजार में अधिमांग की स्थिति होगी, और बाजार में अधिमांग की यदि स्थिति है तो अधिमांग की स्थिति होने पर प्राइस है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, जो अपन ने पिछले सेक्शन में पढ़ा है। तो प्राइस इंक्रीज होने पर क्या होगा, वो अधि सामान्य लाभ अर्जित करेंगी फर्में, और अधि सामान्य लाभ अर्जित करने की वजह से फर्में क्या होंगी? आकर्षित, और नई फर्म आकर फिर क्या करेंगे? प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन करने से अधिमांग की स्थिति क्या हो जाएगी? बैलेंस्ड हो जाएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगी, और प्राइस भी जो बढ़ी हुई है वो वापस अपने लेवल पे कहाँ आ जाएगी? P0 पर आ जाती है। कहाँ आ जाती है? P0 पर आ जाती है। ठीक है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन किस सामने कर देता हूँ। जब मांग वक्र डी बाईं ओर DD1 पर शिफ्ट हो जाता है तो कीमत P0 पर बाजार में अधिपूर्ति की स्थिति होती है, फर्में अपना उत्पाद का विक्रय करने के लिए कीमत में कमी करती हैं, कीमत में कमी होने पर फर्में हानि उठाती हैं, जिससे विद्यमान फर्म बाजार से बहिर्गमन करती हैं। ऐसा करने पर अधिमांग की स्थिति, अधिपूर्ति की स्थिति पुनः संतुलित होती है और कीमत पुनः P0 पर आकर संतुलन स्थापित करती है। ये इसके मांग में शिफ्ट का एक्सप्लेनेशन है। दोनों है, राइट वार्ड, लेफ्ट वार्ड। राइट वार्ड होती है तो अधिमांग होगी तो कीमत बढ़ेगी तो नई फर्में आएंगी, नई फर्में आते ही फिर अधिमांग स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी और कीमत पुनः P0 पर आकर संतुलन स्थापित करेगी।
लेफ्टवार्ड होने पर अधिपूर्ति की स्थिति होगी। अधिपूर्ति की स्थिति में फर्में अपने उत्पाद को बेचने के लिए कीमत क्या करेंगी, कीमत कम करेंगी तो हानि होगी। हानि होगी तो जो विद्यमान फर्में हैं वो कहाँ जाएंगी, बहिर्गमन करना चाहेंगी, बाजार से निकलना चाहेंगी। एक या दो फर्म बाजार से निकलते ही पुनः अधिपूर्ति की स्थिति है वो बैलेंस्ड हो जाएगी और कीमत है वो बढ़कर वापस कहाँ आ जाएगी, P0 के ऊपर आ जाएगी। इस प्रकार से इसका संतुलन होता है। अब इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूनतम निर्धारित कीमत और उच्चतम निर्धारित कीमत, जहां से अक्षर से प्रश्न पूछा जाता है, वो बिंदु अपन कल के वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें।